जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग खरवार आंदोलन करने वाले हैं। और खरवार आंदोलन बेसिकली आपका संथालों का ही आंदोलन था, लेकिन संथालों का एक भाग जो भागीरथ मांझी के सिद्धांतों को मानना शुरू कर देता है, उन लोगों का खरवार कहा जाता था। ठीक है। भागीरथ मांझी जो बोला था, ठीक है, वो वो जो भी सिद्धांत दिए थे, मतलब उस सिद्धांत को जो भी मानता था उसको खरवार कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर रहिएगा आइडिया में। ठीक है। अब इनका जो आंदोलन हुआ था, तब का आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1874 में। कहीं आपको मिल जाएगा आपका 1871, 1871 कहीं मिलेगा, और कहीं आपका 1874 मिलेगा। ठीक है, दोनों डेट मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कि वो 1874 में हुआ था। ठीक है, वैसे डेट आपको दोनों कहीं कहीं बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, एग्जाम में आएगा तो वैसे। ठीक है, चलिए। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो था आपका भागीरथ मांझी। ठीक, भागीरथ नहीं, इसके लिए भगीरथ मांझी थे। ठीक है, भागीरथ भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, कि जो इनका प्रयास था कहीं ना कहीं एक भागीरथ प्रयास था। भागीरथ क्या होता है कि स्वर्ग से लेके आपको वो गंगा को आपको धरती पे उतारे थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रयास था, तो इसको भागीरथ प्रयास कहा गया था। तो इनका भी प्रयास था संथालों के हिसाब से काफी बड़ा प्रयास था वैसे, कि अपने आप को राजा घोषित करना और टैक्स कलेक्शन का बात सोचना अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास था, जो कि ये किए थे वैसे। ठीक है, आगे देखेंगे वैसे इसको ये कैसे क्या किए थे। तो भागीरथ मांझी इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनते हैं। 1874 में मोस्ट प्रोबेबली ये शुरू हुआ था, और बेसिकली ये गोड्डा जिला से ये थे, गोड्डा से ये थे। तो ये तो वही संथाल परगना का इलाका पड़ता है, तो उसी में ये शुरू होता है वैसे। ठीक है, उसके बाद इनको एक दिन ये कहता है कि इनको आपको सिंगा बोंगा, जो कि आपको आदिवासियों का सबसे बड़ा देवता होते हैं, वो इनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद वो कहते हैं कि तुम अब एक बौंसी गांव है, वहाँ का राजा बन जाओ। ठीक है, ये बौंसी गांव का राजा बनने के बारे में इसको कहते हैं। ठीक है, राजा से बनने से पहले भी कुछ कुछ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ दिया हुआ तो सीधे बता दे रहे हैं कि सिंगा बोंगा का दर्शन होता है, ये इसको बौंसी गांव का राजा बनाता है। और राजा बनने के बाद वो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन शुरू करते थे वैसे। ठीक है, इनका आंदोलन में बेसिकली दो तीन चीज था बेसिकली वैसे। एक तो है कि इनका कुछ थोड़ा बहुत धार्मिक था, थोड़ा बहुत सामाजिक सुधार का था, और थोड़ा बहुत राजनीतिक था। जब तक भगीरथ मांझी आपका सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार कर रहे थे, तब तक किसी को दिक्कत नहीं था। जैसे ही ये राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज सरकार इनको जेल में डाल देता है और इनका आंदोलन को दबा देता है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, इनका ये था कि पहले आपको धार्मिक क्षेत्र में आपका एकेश्वरवाद का ये समर्थन करते हैं। और एकेश्वरवाद में बेसिकली है कि आपको एक भगवान का बात करते हैं कि तुम एक भगवान को मांगो, मानो। मतलब तरह तरह अलग अलग भगवान को, जितना अलग अलग भगवान को माना जाएगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा। और सब भगवान तो लास्टली एक ही है, भगवान ईश्वर एक ही होता है वैसे। ठीक है, अब सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग देवता में मान रहे हैं, तो उसके जगह तुम एक ही देवता को मांगो, मानो, तो खर्चा आपका एक ही जगह होगा, खर्च कम होगा। तो जाहिर है कि आपका जीवन में जो दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, वो दिक्कत थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, दूसरा है कि आपका सामाजिक सुधार का भी ये कोशिश कर रहे थे। तो सामाजिक सुधार में नशा वगैरह पे वो काफ़ी काम किए थे वैसे। ठीक है, इनका वैसे देख लेते हैं क्या क्या ये काम किए थे वैसे, इनका जो सोच था। ठीक है, तो देखिए सामाजिक सुधार में ये सुअर को खाने से मना कर देते हैं, मुर्गा वगैरह नहीं खाना है, हड़िया आपको नहीं पीना है, नाच गान आपको नहीं करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कैसे सुधार पे ये कोशिश कर रहे हैं। सुअर और मीट वगैरह से क्या होता था कि इनका एक बेसिकली इनका एक तरह से एक ये सोच भी था कि आपको पवित्र रखना है अपने शरीर को, शरीर को भी रखना है, अपने जो आपका दैनिक जो कार्य है उसको भी आपको पवित्र रखना है। ठीक है, और खरवार आंदोलन की एक चीज और है कि खरवार आंदोलन को आपको कहीं कहीं आपको सफा होड़ आंदोलन भी कहते थे वैसे। ठीक है, तो इसको सफा होड़, होड़ मतलब क्या होता है, इंसान। ठीक है, अब सफा मतलब उसको साफ रखना है। साफ कहाँ से रखना है, तो आपको चारित्रिक रूप से भी आपको साफ रहना है। और दूसरा जो अपना जीवन में जो काम कीजिए, अपना अगल बगल वगैरह है उसको भी बाहर, जो अपने आप खुद से बाहर जो वाला चीज़ है उसको भी आपको साफ सुथरा रखना है। ठीक है,
तो और सफा होड़ का मतलब भी था आपका साफ आदमी, ठीक है। तो आपका ये है कि ये सब काम अगर नहीं कीजिएगा, मीट मछली नहीं कीजिएगा, तो ऐसे भी जो वेज खाता है अपने आप को थोड़ा सा शुद्ध या साफ महसूस, मतलब क्या मानता है समाज में वैसे, बाकी एक्चुअल में होता है या नहीं होता है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। बस लोग मानता है कि हाँ थोड़ा सा जो खा रहा है, जो नशाबाजी वगैरह कर रहा है, उससे हम लोग थोड़ा ऊपर हैं, ठीक है। आम समाज में भी ये भावना आपको दिखेगा। और इसीलिए अब इसीलिए क्या, चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद है कि आपको हड़िया, तो हड़िया पीने से भी आपको भगीरथ मांझी मना किए हैं कि हड़िया मत पियो, कि हड़िया पिएगा तो जाहिर है कि सामाजिक पतन हो रहा है, नहीं पिएगा तो पैसा भी बचेगा, और काम धाम ठीक से करेगा तो जाहिर है कि आपका उत्थान होगा, ठीक है। तीसरा है कि नाच गान, तो आदिवासियों का बेसिक कल्चर था कि नाच गान ये लोग खूब करते थे, खूब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा बहुत रूप में अगर कुछ भी किया जाए तो ठीक रहता है, ज़्यादा कीजिएगा तो जाहिर है कि घाटा होता है। वैसे वैसे किसी भी बड़ा आदमी को देख लीजिए, आप कभी देखा है कि मुकेश अंबानी कहीं नाच रहा है, या आपका क्या कहते हैं गौतम अडानी ही नाच रहा है, मोदी जी नाच रहे हैं, या योगी जी नाच रहे हैं, कोई नहीं नाचता है वैसे। कभी कभार थोड़ा बहुत कर लिया, ठीक है, बाकी चीज़ अपने काम पे फोकस करते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन नहीं है, आप नाच गा के अगर नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व होंगे तो ज़िंदगी में आप राइज नहीं कर सकते उतना अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए नाच गाना से आपका भगीरथ मांझी ये लोग को मना करते हैं संतालों को, ठीक है। उसके अलावा ये सूर्य का पूजा करने के लिए बोलते हैं, सिंह मूंगा वैसे भी सूर्य से संबंधित ये थे, ठीक है। तो सूर्य का पूजा करने के लिए बोलते हैं आपका भगीरथ मांझी। इसके अलावा दुर्गा का पूजा के लिए भी बोलते हैं कि दुर्गा का पूजा करो, ठीक है। और एक कहीं अलग अलग बुक में भी अलग अलग भी मिलता है वैसे, तो कुछ जगह दिया जाता है कि लोग शिव का पूजा का भी बात करता है। तो आपका दो मतलब, एक तो देवता सूर्य हो गया, दूसरा शिव हो गया, और तीसरा आपका सूर्य हो गया, मतलब दुर्गा हो गए, ठीक है। तीन का बात करते हैं आपका भगीरथ मान जी पूजा के बारे में, ठीक है। उसके अलावा भगीरथ मान जी एक चीज और कहते हैं कि आपको सिद्धू कान्हू का जो जन्म स्थल है, इसको आपको तीर्थ स्थान के रूप में मानिए, क्योंकि वहां पे अगर जाइएगा तो जितना बार जाएगा इंसान उतना बार वहां से इंस्पायर्ड होके आएगा कि ये लोग किस तरीके से समाज को सुधारने की कोशिश किया और किस तरह से संघर्ष किया, आपका गैर आदिवासियों के विरुद्ध भी और आपका अंग्रेजों के विरुद्ध भी। इंस्पायर्ड होगा तो जाहिर है कि अपना जो खुद का सत्ता दोबारा हासिल करने वाला जो सोच था ये लोग का, उसको ये लोग जमीन पर उतारने का कोशिश करेगा। इसीलिए इसको तीर्थ स्थल के रूप में ये लोग मनाने मतलब मानने का बात करता है वैसे, ठीक है। उसके बाद होता है कि संथाल स्वर्ण युग का पुनर्स्थापना का भी बात करता है ये, कि संथालों को, और करीब करीब ये सभी जनजातियों में ये बहुत प्रचलित था ये चीज, कि जो ये लोग का जो अपना जो राज चल रहा था कभी, वो उन लोग का स्वर्ण काल था, और वो उस चीज को ये लोग हासिल करना चाहते थे दोबारा, क्योंकि अगर अपना राज होगा ये लोग का, तो जो अभी जो दिक्कत झेलना पड़ रहा है अंग्रेजों से गैर आदिवासियों से, वो दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा, और ये लोग आराम से अपना हंसी खुशी अपना जिंदगी को जी पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर भगीरथ मान जी बात करते हैं, और ये सब चीज़ को जीवन में उतरवाने का बेसिकली वो कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और इसके प्लस में एक चीज़ और होता है कि वो कहते हैं कि सिंगाबुंगा सपना में आए थे, यहाँ के बौसी गांव का राजा बना दिए थे, तो राजा बना देते हैं तो टैक्स निर्धारण कर देते हैं किसको किसको कितना टैक्स देना है, टैक्स उठाना भी शुरू कर देते हैं, और टैक्स के बदले आपका रसीद भी देना शुरू कर देते हैं। जब ये होना शुरू हो जाता है तब अंग्रेज वहाँ हस्तक्षेप करता है कि नहीं ये नहीं, ठीक है। समाज सुधार वगैरह चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि अगर हम सत्ता है तो टैक्स उठाने का अधिकार मेरा है तुम्हारा नहीं है, और राजनीतिक सत्ता तुम अपने हाथ में ऐसे नहीं ले सकता है। और ये चक्कर में आपको भगीरथ मान जी और उनका जो साथ दे रहा था एक ज्ञान प्रज्ञात नाम का एक और आदिवासी मतलब ये एक राजनीतिज्ञ था, लेकिन प्रज्ञात क्या है, मतलब 15 से 20 गांव का एक जो आपका एक हेड है वो है, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों को जेल में डाल देता है, ठीक है। और जब इनको जेल में डाल देता है तो फिर संथाल परगना में बहुत सारा बाबा लोग आ जाता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को देख लेता है कि इस तरीके से भागीरथ भगीरथ मान जी को हिट मतलब क्या कहते हैं कि आगे बढ़े थे और बहुत नाम हुआ था। जब नाम हुआ था तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके दूसरा बहुत सारा साधु आ जाता है, और बहुत सारा साधु आ जाता है तो लोग बहुत कुछ अलग अलग तरह का भविष्यवाणी करने लगता है, और जो कि कभी सही भी नहीं होता। कुछ हद तक भगीरथ मान जी भी कुछ कुछ अपना भविष्यवाणी किए थे जो कि सही होना ही नहीं था, लेकिन वो कर दिए थे, क्योंकि कर देते हैं तो आपको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाता है, और पॉपुलैरिटी मिल जाता है तो आपका समर्थन जल्दी हासिल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बाबा लोग भी आया, बहुत सारा भविष्यवाणी किया, सच होना ही नहीं था वैसे। उसी में थे एक तो हजारीबाग में थे आपको दुबू बाबा, ठीक है, दिखाते हैं। ये हजारीबाग
और यहाँ पे थे आपका दुबू बाबा। ठीक है। और ये कहते हैं कि आपका जो सामने आने वाला विजयदशमी है, ठीक है, तो विजयदशमी के बाद आपका सबका यहाँ का मुंडाओं का अपना राज्य शुरू, या संथालों का अपना राज शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये ऐसे ही अंग्रेज के रहते हुए ये उस समय संभव नहीं था कि आपको अपने आप से कुछ हो जाएगा सो। ठीक है। फिर ये भी कहते हैं कि उसके बाद से आपको फसल अपने आप से उगना शुरू हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद बोलते हैं, 3 साल टाइम देते हैं कि 3 साल के बाद आपका फसल अपने आप से उगना शुरू हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं है कि फसल अपने आप उगना शुरू हो जाएगा, जा रहा है कि उसको हल जोतना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तभी बीज निकलेगा और फसल तैयार होगा वैसे। ठीक है। तो ये लोग का भविष्यवाणी उठ पटांग निकल रहा था, तो इसीलिए जनता का भरोसा ये लोग के ऊपर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है। भगीरथ मान जी भी कुछ कुछ भविष्यवाणी किए थे, उससे भी मतलब जो उनका पूरा नहीं हुआ, तो उससे भी जनता में विश्वास घटता है। जो दूसरा बाबा लोग आ गए थे, ये लोग भी अति भविष्यवाणी कर दिए थे, उससे भी घटता है वैसे। ठीक है। और जो ये दुबू बाबा थे हजारीबाग वाले, तो ये तो बोल दिए थे कि आपको जो बाबा लोग हैं वो लोग को आपको खोल के दान देना है, और दान देने के चक्कर में बहुत सारा दान ले लेते हैं और एक दिन वो भाग जाते हैं पैसा के साथ। तो सारा आंदोलन खत्म। ठीक है। इसके बावजूद ये आंदोलन आपके रांची के आसपास तक पहुंच गया था। अब गिरिडीह, हजारीबाग से गिरिडीह पहुंचता है, गिरिडीह से धनबाद होते हुए रांची तक भी पहुंचता है वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता है ये, क्योंकि अगर लीडर्स का जो विश्वसनीयता है वो अगर ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो मूवमेंट आखिर कहाँ तक चलेगा वैसे। ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये दिशाहीन मूवमेंट था, क्योंकि प्रॉपर दिशा नहीं था, क्योंकि आप झूठा वादा कर कर के आप कहाँ तक जा सकते हैं। शुरुआती पॉपुलैरिटी भले मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं वैसे। ठीक है। और उसके बाद होता है इसका दूसरा चरण भी आता है। तो दूसरा चरण में आता है कि 1881 में, और काफ़ी हद तक 1891 में भी ये लोग जनगणना का विरोध करता है। ठीक है। बेसिकली खास करके खरवार लोग करता है, बुक्स में कारण नहीं मिलता है वैसे, लेकिन ये लोग विरोध करता है कि जनगणना का ये लोग विरोध किया था, ये आता है वैसे। और बाकी जो सफल होना नहीं था तो ये भी नहीं हुआ, और बाद में आंदोलन खत्म हो जाता है, क्योंकि दिशाहीन था, कोई प्रॉपर दिशा नहीं था आपके पास, तो आप मूवमेंट आगे क्या बढ़ेगा वैसे। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो सफा और मूवमेंट था, तो उसमें क्या हो रहा था एक्चुअली। इसी का हिस्सा था बेसिकली, सपा और इसी का एक भाग था, ये अलग से कोई आंदोलन नहीं था। लेकिन इसमें जो नेतृत्व करता था वो था आपका लाल हेमरम या लाल बाबा। ठीक है। लाल हेमरम या लाल बाबा सपा और मूवमेंट का आपका नेतृत्व करता थे वैसे। ठीक है। ये खरवार आंदोलन का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है। जो वहाँ पे भी धर्म और समाज सुधार का बात किया जा रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही बात किया जा रहा था वैसे। ठीक है। ये आपका संथाल परगना के इलाका में होता है, और इसी में एक देशोद्धारक दल का निर्माण किया जाता है, और ये पूरे संथाल में काम करता है कि चलो ये पूरे समाज सुधार के काम को करेगा, या जो धार्मिक सुधार का बात कर रहा था उसके जमीन में ये लोग उतारेगा। ठीक है। तो पहला चीज तो ये थपा आउट मूवमेंट वाला जो क्या कर रहा था कि आपको बोल रहा था कि वो चारित्रिक शुद्धता होना चाहिए। ठीक है। और चारित्रिक शुद्धता में जो कैरेक्टर का जो होता है, जो कि आपको उस पर बेसिकली बात कर रहा था वैसे। ठीक है। और इसमें कहता है कि जो चारित्रिक शुद्धता संथाल विद्रोह में नहीं रह गया था, इसीलिए संथाल विद्रोह मतलब सफल नहीं हो पाया था, ये इनका कहना था वैसे। ठीक है। तो उनका बेसिक ये था कि जब संथाल परगना में इस आंदोलन का सफलता शुरुआती दौर में मिला, उसके बाद संथाल लोग क्या किया, तो गैर आदिवासियों का जो जिससे वो लोग बेसिकली परेशान था, वो लोग औरतों पे या जो महिलाओं पे वो लोग अटैक करना शुरू कर देता है। जब वहाँ अटैक करने लगता है, वहाँ जब चरित्र खराब करता है, इसलिए भगवान आपका साथ नहीं देते हैं और ये आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है। ये इनका एक्सप्लेनेशन है वैसे, लाल हेमरम का ये एक्सप्लेनेशन था। ठीक है। और इसीलिए चारित्रिक सुधार पे वो बात करते हैं कि चरित्र को ठीक रखो, यदि ठीक रखेगा तो तुमको अपने कर्म में सक्सेस मिलेगा वैसे। ठीक है। पहला चीज। दूसरा वो कहते हैं कि तुलसी चौरा का स्थापना करने का भी बात करते हैं वैसे। ऐसे तुलसी चौरा को झारखंड में कुछ जगह आपको तुलसी पीढ़ा भी कहते हैं, पीढ़ा या ऐसे होगा। ठीक है। जी। जहाँ तुलसी का पौधा लगाते हैं वो वाला, तो उसका भी घर में बोलते हैं कि तुम लोग स्थापना करो, क्योंकि इनका था कि काफ़ी हद तक हिंदू धर्म से कुछ कुछ चीज़ों को लेने का ये कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि समाज में या गांव में कहिए, तो हिंदू लोग भी रह रहे थे, आदिवासी लोग भी रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, कॉन्टैक्ट्स हो रहा था। तो ये लोग जाके ऑब्जर्व किए और देखते हैं वहाँ पे कि ये लोग का ज़िंदगी अच्छा चल रहा है, ज़्यादा संपन्नता है, ज़्यादा पैसा वाला है। तो जब पैसा वाला है तो इनको लगता है कि इनके कुछ कुछ चीज़ों को अगर अपना लेंगे तो जाहिर है कि वैसा समृद्धि हम लोग के घर में भी आ सकता है। इस चक्कर में ये लोग इस चीज़ को, ये सब चीज़ों को अपनाने का बात करते हैं वैसे। ठीक है।
तो एक तो हो गया तुलसी चौड़ा को बोलते हैं कि तुलसी चौड़ा चौरा को अपने घर में स्थापित करो, भला। दूसरा है कि राम नाम का जाप करने के लिए कहते हैं कि राम नाम का जाप करोगे तो भी जिंदगी में भला होगा। ठीक है, ये इनका मानना था वैसे, लेकिन ये कितना सही था नहीं पता वैसे, क्योंकि राम नाम जपना एक कर्मकांड टाइप का हो सकता है, लेकिन राम के थ्योरी को समझना, रामायण को समझना, कैसे अपने जीवन को जिए थे, मेन चीज़ वहाँ है कि राम के जो शिक्षा था कि कैसे कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए या कैसे कर्म करना चाहिए, मेन चीज़ वहाँ पे उसको सीख के उतारिए, तब तरक्की होता है, ना कि नाम जपने से सिर्फ। ठीक है, उसके बाद है जनेऊ पहनना, जनेऊ पहनना। तो जनेऊ पहनने का भी बात करते हैं आपका सपावड़ मूवमेंट में आपका लाल बाबा। ठीक है, तो जनेऊ क्या है, बेसिकली एक सिंबॉलिक चीज़ है कि आप एक ग्रुप से आप संबंधित हैं, बेसिकली बेसिकली वो एक सिंबल टाइप का चीज़ है। अब उससे कोई बड़ा धार्मिक चीज़ हो रहा है तो वैसा नहीं लगता है, लेकिन ये लोग मानता था, तो चलो था। उसके बाद है कि आपका मांस मदिरा। तो मांस मदिरा को भी ये लोग मना करता है कि ये लोग अगर नहीं करोगे तो जाहिर है कि आपका जीवन में भला होगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ था जो ये लोग कह रहा था। सपा मतलब खरवार आंदोलन का देख ही चुके कि भाग्य भगीरथ मांझी क्या क्या कहते हैं, और सपा ओढ़ का भी देख लें कि ये लाल हेम्ब्रम क्या क्या चीज़ को ये करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको शुद्धता पे बात करता है, धार्मिक कुछ कुछ चीज़ों का दूसरे धर्म से अपनाने का बात करता है। इनको लगता है कि वो सब अपनाएंगे तो कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है वैसे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।